हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोसेंट क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीके स्पेशल टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट में 100 प्रश्न है। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के जीके का सेट नंबर 34 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह जो सेट है यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रोशन सर के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए हम लोग आज इसी से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सिगफ्रीड लाइन। सिगफ्रीड लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है। 49वीं पैरेलल लाइन यह कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा रेखा बनाता है। आगे देखिए 2 नंबर है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का होना बहुत ही आवश्यक है। तो 4 नंबर सही है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो सी सही है, 9 अक्टूबर। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेब है। 3 नंबर सही हो जाएगा, जागरेब। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से भूटान को कहा जाता है। तो 2 सही हो जाएगा, भूटान। निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण सही उत्तर है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था। चीन के द्वारा तिब्बत पर 1950 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित में किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था सर्वप्रथम। तो 1 नंबर सही है, महात्मा गांधी। तुगलकनामा पुस्तक का लेखक कौन है। तुगलकनामा पुस्तक का लेखक अमीर खुसरो है। 1 नंबर सही हो जाएगा, अमीर खुसरो के द्वारा ही तुगलकनामा पुस्तक लिखा गया है। चेरियल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो किस राज्य से संबंधित है। यानी चेरियल चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। किससे है तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा। तुर्की के सुल्तान और किसके बीच 1833 ईस्वी में अंकियार अस्किलेसी का संधि हुआ था। यानी तुर्की और किस देश के बीच 1833 ईस्वी में अंकियार अस्किलेसी संधि हुआ। तो यह तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। 1 नंबर सही है, रूस। नेक्स्ट है 12 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। यानी देश का 2 भागों में बंटवारा हो गया था। तो यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, कोरिया और वियतनाम, ये तीनों देश का बंटवारा हो चुका था। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। एक बन गया उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। वियतनाम भी 2 भागों में बंट गया था और जर्मनी भी 2 भागों में बंट गया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य के लिए कानून कौन बनाता है। तो जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य के लिए जो कानून बनाएगा वह हो जाएगा संसद। 4 नंबर सही है, संसद कानून बनाएगा। लोकसभा सीट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा जो मिलान है वह गलत है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में 42 गो है, मध्य प्रदेश में 29 है और कर्नाटक में 26, बिल्कुल गलत है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है। यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में ही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह पक्षी अभ्यारण्य है, यह भी राजस्थान में है। घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान यह भी राजस्थान में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यह जो है ऑप्शन 3 नंबर, यह राजस्थान में नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में ना होकर यह हरियाणा में है। कहां पर है तो यह हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तदाब को नियंत्रित करता है। यानी मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का कौन सा भाग रक्तदाब को यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त में से सभी। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों नियंत्रित करता है, तीनों नियंत्रित करता है। अधोलिखित में कौन सा कथन सही है। इन चारों जो ऑप्शन है इसमें से कौन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है कि वायु की गति का मापन एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। पहला गलत इसलिए है कि ऊर्जा एक सदिश राशि नहीं है बल्कि ऊर्जा एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक न्यूटन प्रति सेकंड नहीं, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इसमें से केवल 2 सही है। भारत सरकार के संदर्भ में सीमा प्रबंधन विभाग किसके अधीन था। तो भारत सरकार के संदर्भ में सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो 4 नंबर सही, गृह मंत्रालय। और वर्तमान में गृह मंत्री
अमित शाह है, अमित शाह है। एक अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? जो 1 डिग्री अक्षांश होता है वह 111 किलोमीटर को निरूपित करता है। 3 नंबर सही है। निम्नलिखित रीतों में किस एक अक्षरस अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए? माने किसका अर्थ होगा कि सशरीर आपको प्रस्तुत करना है? किस रीत का मतलब होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि आपको जज या पुलिस के सामने सशरीर प्रस्तुत किया जाए। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। यानी जो विद्युत का चार्ज होता है वह कितने होगा? तो वो 2 प्रकार, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 2 प्रकार। आगे देखिए 22 नंबर में कहा गया है कि भारत के कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। किस लेखक ने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है? विक्ट्री सिटी का प्रकाशन सलमान रुश्दी के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में लौ चुंबकीय है? प्रकृति में जो है कौन लौ चुंबकीय है? लौ चुंबकीय का मतलब जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निकेल। निम्नलिखित में किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। ऑप्शन 20 सही है। और ये 5 फरवरी 1922 को इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि इस दिन ही चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1919 में बहुत सारी घटनाएं हुआ था। पहला हुआ था रॉलेट एक्ट को लागू किया गया, फिर आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और खिलाफत आंदोलन को भी 1919 में ही चालू किया गया था। तो 1919 जो है घटना के क्रम से इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 3 नंबर सही है। आगे देखिए विलियन की नीति निम्न में किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था? यानी विलय की नीति, सॉरी हम विलियन बोल चुके हैं, यहाँ पर विलय की नीति यानी हड़प का नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया? तो वह सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 4 नंबर सही है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प का नीति अपनाया था, जिसे विलय का नीति भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोरॉन। बोरॉन है जो धातु और अधातु दोनों के रूप में काम करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। 3 नंबर सही है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? जोसेफ प्राउस्टर के द्वारा ही स्थिर अनुपात का नियम दिया गया। 33 नंबर है नील आंदोलन कहाँ हुआ था? नील आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल में हुआ था। 3 नंबर सही है बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं के कायिका में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन एवं जल संतुलन में मदद करता है। दुनिया के सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला का स्थापना कहाँ किया गया? तो इसकी स्थापना भारत में किया गया। 2 नंबर सही हो जाएगा भारत। यह करेंट अफेयर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मछलियों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका उपयोग किया जाता है? मछली को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के उद्देश्य से फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? यानी रक्त का कौन सा घटक शरीर के ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरबीसी। लाल रक्त कणिका या ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नवपाषाण का कालीन गड्ढे आवास के अवशेष कहाँ से पाया गया है? यानी गड्ढे का घर गतवास का आवास यह जम्मू कश्मीर में पाया गया है, यहीं से मिला है। दलदली क्षेत्रों में पाया जाने वाला राइजोफोरा जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती है और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। ऐसे जड़ों को क्या कहा जाता है? ऐसे जड़ों को न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। 3 नंबर से सही हो जाएगा न्यूमोटोफेरस। आगे देखिए 40 नंबर है पसीने में समानतः उपस्थित खनिज लवण क्या होता है? पसीनों में समानतः सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, क्योंकि पसीना को अगर आप कभी अगर मुंह में चला जाए या चाट के दिखेगा तो वो नमकीन लगता है, खारा लगता है, तो वह सोडियम क्लोराइड होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा अनुच्छेद 32। आगे देखिए 42 नंबर है कि निम्न में किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है? यानी मोती मस्जिद, जामा मस्जिद की
किला ए कुहान मस्जिद या रंग महल, इन चारों ऑप्शन में से किसका श्रेय शाहजहां को नहीं दिया जाता है? तो किला ए कुहान मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है। नीति निर्देशक सिद्धांत एक क्या है? तो यह वाद योग नहीं है, 2 नंबर सही है, वाद योग नहीं है। एड्स एक जनित रोग है, यानी एड्स कैसा बीमारी है? तो यह विषाणु जनित बीमारी है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आहार नाल के सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? तो आहार नाल का सबसे बाहरी परत सिरोसिस कहलाता है, 1 नंबर सही हो जाएगा, सिरोसिस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, 2 नंबर सही है। एयरपोर्ट का संबंध किससे है? तो एयरपोर्ट का संबंध हवा में पौधों को उगाने से है, हवा में पौधों को उगाने से है, 2 नंबर सही है। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट के चट्टानों से हुआ, 2 नंबर सही है, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। निम्नलिखित में सही मिलान कौन नहीं है? विश्व दोआब नहर सतलज नदी बिल्कुल सही है। एडन नहर दामोदर नदी यह भी सही है। त्रिवेणी नहर सोन से प्राप्त करता है जल, और कावेरी डेल्टा नहर भवानी नदी बिल्कुल गलत है। कावेरी डेल्टा नहर भवानी नदी से जल प्राप्त नहीं करता है। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो काजू उद्योग यह गोवा का है और इसको जीआई टैग दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नेल। कर्नेल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है? एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी सही है। आईएनएस विक्रांत एक क्या है? तो आईएनएस विक्रांत एक विमान वाहक है, विमान वाहक पोत है, ऑप्शन ए सही है। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या होता है? तो हमारे भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी अपने से पहले देश की सेवा, ऑप्शन ए सही है। भारत में प्रथम परमाणु बम का प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम परमाणु बम का प्रशिक्षण 1974 ईस्वी में किया गया है। अगला है कि निमारी एक नस्ल किस चीज का? तो निमारी जो नस्ल है वह गाय की एक नस्ल है, निमारी गाय का एक नस्ल है। निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसाधन है जो आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि है, 4 नंबर सही हो जाएगा, रेणुका आर्द्र भूमि। सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना किया था? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन 3 सही है। और देखिए डेट याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी से लिंक करके याद रखिए। जैसे कि भारत में प्रथम परमाणु बम का प्रशिक्षण 1974 में किया गया और 1974 में ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी स्थापना किया गया था, तो ये दोनों को लिंक करिए और इसे याद रहेगा। चलिए आगे है, प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन है? तो रामायण के निर्माता रामानंद सागर है, 2 नंबर सही है। हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली का संबंध अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से है, अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से है। 63 नंबर है कि एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से केवल एक सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो ऑप्शन ए सही है केवल। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? जो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है उसका जो मुख्यालय है वह द हेग नीदरलैंड में है, 4 नंबर सही है। लोना शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का उपयोग कबड्डी में किया जाता है, किसमें हो? तो वह कबड्डी में किया जाता है। बास्केटबॉल खेल में 2 टीमों के बीच खेला जाता है, तो प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होता है, ऑप्शन ए सही है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। आगे है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो विजयवाड़ा है वह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, 2 नंबर सही हो जाएगा, कृष्णा। निम्नलिखित में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी संसद है? विश्व का सबसे बड़ा संसद चीन का है, 3 नंबर सही हो जाएगा, चीन। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण 93 संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। ये सब जो कुछ जो संविधान संशोधन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिए।
किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा, यह कथन के.एम. नाम्बियार का है। के.एम. नाम्बियार का है। निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है, यानी मिट्टी से किसका संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इडेफिक। इडेफिक का संबंध मिट्टी से है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा बेंगोला की जलधारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कनारी उत्तर अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ब्राजील जो है ये दक्षिण के तौर से गर्म जलधारा और अग्लुहास ये हिंद महासागर की जलधारा है, तो ऑप्शन बी ही सही है। 74 नंबर में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ उद्योग दिया गया और दूसरे तरफ स्थान है। तो कागज उद्योग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध टीटागढ़ से है। सीमेंट उद्योग लखेरी से हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग भिलाई और खनिज तेल शोधनशाला या अंबाला मुकुल में है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 4, 2, 1। आगे देखिए 75 नंबर है। 75 नंबर, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसका नाम है? तो ये लवन झील का नाम है। 4 नंबर सही है, लवन झील। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवक। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो यह ऋषि अगस्त के बारे में कहा जाता है कि ऋषि अगस्त ने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी चारों ऑप्शन में से किसका मिलान गलत है? दाम एक प्रकार का ताम्र की मुद्रा है, सही है। देसाई राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, यह भी सही है। और जरीब एक प्रकार कर है, बिल्कुल गलत है। जो जरीब है वह लंबाई को मापने का इकाई है, लंबाई मापने का एक इकाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मिलान गलत था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यह आगरा के नगर में कैद थे। 2 नंबर सही, आगरा। और औरंगजेब ने शिवाजी को अपने कैद कर लिया था। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का द्योतक होता है? तो बैरोमीटर का जब पारा अचानक गिरता है तो आंधी या झंझावट की संभावना होती है। 3 नंबर सही है। आगे देखिए 81 नंबर में है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 × 10⁻³ जूल होगा। 3 नंबर सही है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। 3 नंबर सही है, निर्वात। 83 नंबर में कहा गया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉनों का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकॉन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो मिलिकॉन के द्वारा किया गया है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता का यूनिट क्यूरी होता है। 4 नंबर सही है, क्यूरी। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वह पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। 10 होता है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होगा। पहला में 2 होगा, दूसरे में 8, तीसरा में 18। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधों के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का जो होता है कि जड़, पत्ती, तना ये तीनों बंटा हुआ नहीं होता बल्कि एक ही में थैल होता है। 89 नंबर है, गाजर एक क्या है? गाजर एक क्या है? तो यह एक जड़ है। गाजर एक जड़ है। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा, एटीपी। निक्की क्या है? तो निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। 1 नंबर सही है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड यूटीआई है। 4 नंबर सही है, यूटीआई। निम्न में कौन सी सीमित बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार से है। 2 नंबर सही है। आगे है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए हास्य को घटाया जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा, हास्य। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, अल्प बेरोजगारी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम में स्थित है। 2 नंबर सही हो जाएगा, असम। निम्नलिखित में किसमें पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो पूंजीगत व्यय स्कूल की इमारत के निर्माण में माना जाता है। ऑप्शन 3 सही है। भारत में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे कब लाया गया था? तो यह जो था 1966 के सूखा के पश्चात लाया गया था। 2 नंबर सही है। आगे देखिए 99 नंबर में है कि
गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह कटिहार जिले में है। गोगाबिल बिहार के कटिहार जिले में है। 100वां प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? अंग्रेजों के द्वारा बिहार में अपना पहला कारखाना पटना के आलमगढ़ में स्थापित किया गया था। 1620 ईस्वी में स्थापित किया गया था और यह 1621 में बंद हो गया था। तो पहला कारखाना अंग्रेजों के द्वारा पटना के आलमगंज में स्थापित किया गया। 2 नंबर सही है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 34 समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।